हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है मालदीव्स को लेके। ठीक है, आपको पता है इंडिया जो है उसके साउथ में जो है एक कंट्री है मालदीव्स। ठीक है, इंडिया की नेबरिंग ये कंट्रीज़ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। दी मालदीव्स मतलब मालदीव्स के ऊपर बात होगी। दी एवोल्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में कैसे जो है वो बदलाव आया। इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है? चेंजेस आना, डेवलपमेंट होना। तो कैसे जो है मालदीव्स की जो डेमोक्रेसी है उसमें बदलाव आया, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ साथ इंडिया का क्या रिलेशन चल रहा है मालदीव्स के साथ, आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो आर्टिकल्स हैं द हिंदू के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो रेगुलरली आप इनको देखो। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। ठीक है, तो मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसमें मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। तो आप लोग क्या करना, एक बार इसको पढ़ लेना मेरे से, और उसके बाद जाके PDF इसका मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके इसको खुद से एक बार रीड करना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मालदीव्स, साउथ एशिया स्मॉलेस्ट नेशन स्टेट, sent a clear signal through its latest presidential election. Democracy is thriving. Thriving का मतलब होता है संपन्न होना, मतलब thriving का मतलब होता है डेवलप्ड होना या संपन्न होना। तो जो मालदीव्स है, जो साउथ एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट नेशन कंट्री है, उसने एक क्लियर सिग्नल भेजा है। उसकी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई है प्रेसिडेंट को लेके, कि डेमोक्रेसी जो है वो उत्पन्न हो रही है, थ्राइविंग है, मतलब संपन्न है, पूर्ण है। कहाँ पे? मालदीव्स में। The holding of yet another free and fair election enhances the country's international prestige. Prestige का मतलब होता है रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ठीक है, तो जो अभी एक और फ्री और एक फेयर इलेक्शन हुई, मतलब फेयर का मतलब जिसमें कोई भी गफलाबाजी नहीं हुई। इसने क्या किया? इन्हेंसिस का मतलब होता है बढ़ाना। इसने कंट्री की जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है, मतलब जो कंट्री की जो इज्जत है उसको जो है वो The key issues at play related to concerns of voters, especially young voters, for their economic well-being, employment, housing, and improvements needed for the tourism industry, education and healthcare. तो जो की इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, जो अभी प्ले में हैं, मतलब जो अभी वहाँ पे चल रहे हैं, वो किसके हैं? रिलेटेड टू द कंसर्न ऑफ वोटर, मतलब जो वोटर्स की चिंताएं हैं उन उसको लेके हैं। स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, वेलबींग का मतलब होता है उनकी भलाई के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स नीडेड फॉर द टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो वहाँ पे ये जो है वो मेन मुद्दे हैं। देयर फोर दी पोर्ट्रे to portray election as a football match between China and India, resulting in India's defeat, as some Western news agencies have done. तो पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को व्यक्त करना। तो इलेक्शन को इस तरह से पोर्ट्रे करना, इस तरह से आगे बढ़ाना, इस तरह से व्यक्त करना जैसे कि ये कोई फुटबॉल मैच हो चाइना और इंडिया के बीच में, जिसमें इंडिया की हार हुई है। एज सम वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज हैव डन, जो फॉरेन जो एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ है, वो इस तरह से इसको दिखा रही हैं जो वहाँ पे इलेक्शन हुई है। इज़ टू वेटरे इग्नोरेंस ऑफ हाउ दिस नेशन ऑफ 1192 आइलैंड्स फंक्शन। इज़ टू वेटरे, वेटरे का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, नॉलेज को क्या कर रही हैं? कम दिखा रही हैं। ठीक है, वेटरे का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। तो ये क्या कर रही हैं? मतलब जो नॉलेज है, जो इग्नोरेंस है, उसको दिखा रही हैं कि कैसे ये जो नेशन है 1192 आइलैंड्स का फंक्शन करता है। इस चीज़ को ये दिखा रही हैं कि मतलब ऐसी न्यूज़ फैला के, इस तरह की न्यूज़ फैला के कि इसमें इंडिया की हार हुई है, ये दिखा रही हैं कि ये कितनी जो है अज्ञानी है इस नेशन को लेके, मालदीव नेशन को लेके। लकली द पीपल ऑफ मालदीव्स नो बेटर, लेकिन जो मालदीव्स के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या उनकी कंट्री है और क्या उनकी सोच है, किस तरह से वो फंक्शन करती है। 5 मैन शेयर्ड फ्यूचर, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द ओल्ड एरा व्हेन मोहम्मद अब्दुल Gyum ruled the president of from 1978 to 2008, gave way to multi
पार्टी डेमोक्रेसी अंडर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो जो ओल्ड एरा था, जब जहाँ पे जो माउमन है उन्होंने रूल किया था प्रेसिडेंट की पोस्ट पे 1978 से लेके 2008 तक, उन्होंने एक वे दिया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, ठीक है। मोहम्मद नशीद ए कैरिस्मेटिक बट मैरिकुलियर लीडर। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो जो मोहम्मद नशीद थे वो काफ़ी अच्छे लीडर थे, लेकिन वो काफ़ी मैरकुरियल थे। मतलब मैरकुरियल का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम चंचल होना, बहुत जल्दी जल्दी में फैसले लेते थे। बिकम द फर्स्ट डायरेक्टली 5 ईयर टर्म एंड एंडेड अप शेयरिंग इट विद मोहम्मद वहीद हुसैन। वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जीते, और उन्होंने फिर जो अपनी मतलब वो हारे, उन्होंने शेयर की अपनी पोस्ट जो थी मोहम्मद वहीद हुसैन के साथ। ये हम उनकी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं जो लगातार जो है वहाँ पे मालदीव्स में आए। उसके बाद जो अब्दुल्ला ज़मीन है, द मोस्ट प्रो चाइना प्रेसिडेंट, ये चाइना का बहुत ज़्यादा प्रो थे, बहुत ज़्यादा साथी थे उनके। उन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक वहाँ पे रूल किया। उसके बाद जो इब्राहिम मोहम्मद है उन्होंने रूल किया। द कैंडिडेट ऑफ मालदीवियन पार्टी, वो एमडीपी पार्टी से थी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एंड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी हु सर्व फ्रॉम 2018 टिल नाउ। तो ये जो इब्राहिम मोहम्मद थे ना, ये आर्किटेक्ट थे इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी थी मालदीव को लेके, और इन्होंने 2018 तक जो है वो सर्व किया। फॉलोइंग हिज डिवीट ही विल हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी टू क्लियर विनर मोहम्मद। उसके बाद मोहम्मद मिजू आए, द अपोजिशन कैंडिडेट बैक्ड बाय अलायंस ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स एंड पीपल नेशनल कांग्रेस, ठीक है। द मेयर ऑफ द कैपिटल सिटी मेल जो है वो कैपिटल सिटी आपको पता होना चाहिए मालदीव की, जो मिजू है, विल बी स्वर्न एज द न्यू प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ। और अभी जो मेयर हैं कैपिटल सिटी के मेल के, उनका नाम है मिस्टर मिजू। ये स्वर्ण करेंगे, स्वर्ण का मतलब क्या होता है, शपथ लेंगे प्रेसिडेंट की अगले मंथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मतलब अगर हम लोग फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, द आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैड ए कमेंडेबल टर्म इन ऑफिस ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट पीरियड मार्क्ड बाय कोविड-19। तो अगर हम लोग फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट से बाहर हो रहा है, उन्होंने एक कमेंडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा करने योग्य है ऐसा काम किया है कोविड-19 के टाइम पे, यूक्रेन वार के टाइम पे, और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन दैट इफेक्टिव द मालदीव्स टू। और जिस टाइम पे पूरी जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो रही थी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, उस टाइम पे उन्होंने कमेंडेबल मतलब अच्छा काम किया जो भी बाहर हो रहे हैं। वाई दैन मिस्टर सोली डिफीटेड। लेकिन फिर भी जो है इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी, लॉकडाउन में, उस कोविड-19 के टाइम, उसके बाद भी लगातार अच्छा करने के बावजूद भी ये डिफीट क्यों हुए, मतलब हार क्यों गए। इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द करंट्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो हिस्ट्री के जो करंट्स हैं उसके ऊपर उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे। नो इनकम्बेंट हैज़ बीन री इलेक्टेड इन द मालदीव्स। और दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी जो इनकम्बेंट है, मतलब ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दी करंट ऑफ हिस्ट्री। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, मैं पहले बताता हूँ। इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दी करंट ऑफ हिस्ट्री। करंट मतलब जो हिस्ट्री में लगातार होता आया है उसके अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे। नो इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट को, मतलब जो प्रेसिडेंट था करंट जिसने पोजीशन होल्ड कर रखी थी उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, मतलब जो पोजीशन होल्ड करता है। कोई भी जो इनकम्बेंट है वो कभी भी री इलेक्ट नहीं हुआ है मालदीव्स में प्रेसिडेंट, मतलब एक साथ जो है वो दोबारा से री इलेक्ट नहीं हुआ है। जो एक बार प्रेसिडेंट बना वो कभी भी री इलेक्ट नहीं हुआ। तो वो अगेंस्ट द करंट ऑफ हिस्ट्री जो है वो लड़ रहे थे। पीपल फील एम्पावर्ड बाय द वेपन्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोग हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड, मतलब पावर महसूस करते हैं डेमोक्रेसी की वेपन की, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दिस ब्रिंग इन एंड आउस्ट रूल्स, मतलब वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, ब्रिंग इन कर सकते हैं। आउस्ट का मतलब होता है निकालना, और किसी भी रूलर को जो है वो निकाल सकते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू। उसके बाद सेकंड, व्हाट सीम्ड एक सर्टेनली बिकम इनएविटेबल वॉन्ट्स द रूलिंग एमडीबी पार्टी स्प्लिट एंड मिस्टर नशीद एग्जिटेड। तो सेकंड, ये जो है व्हाट सीम्ड ए सर्टेनली बिकम इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो ज़रूरी हो जाता है। तो हमें जो है ये एकदम लग रहा था कि ये होगा ही, जब वो रूलिंग जो एमबीटी पार्टी थी वहाँ की, जब वो स्प्लिट हो गई और जो मिस्टर नशीद थे उनको बाहर निकाल दिया गया। मिस्टर सोलीज अपेरेंट अटैचमेंट टू द प्रेसिडेंशियल चेयर क्लैश्ड विद मिस्टर नशीद ओवरवेलमिंग एम्बिशन। तो जो मिस्टर सोली थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले, वो क्या थे, उनकी जो अपेरेंट, मिस्टर सोलीज अपेरेंट अटैचमेंट टू दी प्रेसिडेंशियल चेयर, वो क्लैश करते थे मिस्टर नशीद के जो ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बिशन थे। नो रिकॉन्सिलेशन फॉर वॉज फोर्थ कमिंग एंड द रिजल्ट मिस्टर सोली लॉस्ट दी सेम मार्जिन। तो उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मिस्टर सोली जो है वो हार गए, और उसके बाद जो है
इन द सेकेंड राउंड, मिस्टर नशीद कैंडिडेट हैड स्कोर्ड इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। थर्ड, ओल्ड टाइमर्स बिलीव दैट विद मिस्टर नशीद ए कम्यूटेटर फॉर एक्सीलेंस गोन एज द MDP कुड नॉट इफेक्टिवली काउंटर द डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च बाय अपोजिशन अलायंस। दूसरा ये है कि जो अपोजिशन ने जो मतलब कैंपेन लॉन्च किया था डिसइंफॉर्मेशन का, उसको ये काउंटर नहीं कर पाए, ये भी एक वजह है, ठीक है। तो बट इन पॉलिटिक्स परसेप्शंस मैटर्स, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें जो परसेप्शंस होती हैं, जो लोगों की समझ है वो मैटर करती है। परसेप्शन का मतलब होता है समझ होना, किसी चीज़ के कोई व्यूज़ होना। विथ मिस्टर नशीद डिपार्चर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट इट्स मदरहुड। जैसे ही मिस्टर नशीद जो है वो डिपार्ट हुए, मतलब बाहर निकले, उसके बाद जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने भी जो है उन्होंने लॉस कर दिया, और उसके बाद जो है दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। तो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं था, बस मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट लगातार जो है वो चेंज हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। द इलेक्शन रिजल्ट हैव ट्रिगर्ड रैपिड डेवलपमेंट। जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसने क्या किया है, ट्रिगर की है रैपिड डेवलपमेंट। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालना। तो उन्होंने जो है लगातार डेवलपमेंट की है। जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट मिज़ू जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट सोली एग्री टू शिफ्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़मीन फ्रॉम प्रिजन टू हाउस अरेस्ट। तो जो मिज़ू हैं उनकी इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट सोली हैं, उन्होंने जो प्रेसिडेंट ज़मीन थे उनको प्रिजन से हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। मिस्टर ज़मीन इज़ सर्विंग ए लॉन्ग सेंटेंस 11 ईयर्स फॉर करप्शन। वो लगातार जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो 11 साल से जो है वो करप्शन के चार्जेस में अंडर थे। ही इज़ सीन एज मिस्टर मिज़ूज़ मैंटोर। वो मिस्टर मिज़ू के मैंटोर थे जो भी करंट प्रेसिडेंट है। तो जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में इंडिया का जो रिलेशन है मालदीव के साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैज़ द फर्स्ट फेसेट ऑफ मालदीव पॉलिटिक्स टू वॉच आउट इज़ द हाइप ऑफ डायनामिक दैट डेवलप्स बिटवीन द मैन। फेसेट का मतलब होता है पहलू। तो जो फर्स्ट पहलू है, मतलब पहला जो नज़रिया है मालदीव्स की पॉलिटिक्स का, कि कैसे जो है ये टाइप ऑफ डायनामिक जो है वो डेवलप हुई है इन लोगों के बीच। पॉलिटिक कंपल्शंस में ऑपरेट इन द बिगनिंग बट द लॉजिक ऑफ पावर एंड द मैजिक ऑफ प्रेसिडेंसी वर्क अलाइक एवरीवेयर। लेकिन जो प्रेसिडेंटी है वो एक तरीके से ही काम करती है हर जगह। इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट द मेयर ऑफ मेल विल सून बिकम टू थिंक एंड एक्ट लाइक ए प्रेसिडेंट। तो हम लोग यही देखेंगे कि जो मिस्टर मिज़ू हैं, जो मेयर हैं मेल के, वो सोचेंगे और प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, कॉन्शियस ऑफ हिज ऑब्लिगेशंस टू ऑल हिज पीपल एंड हिज अगस्ट रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो संभालेंगे। He may focus on domestic priorities of development while leveraging foreign policy to promote his nation's interest। वो शायद फोकस करेंगे डोमेस्टिक जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको महत्व देंगे डेवलपमेंट की, और लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे टू प्रमोट हिज नेशन इंटरेस्ट, ताकि अपना जो नेशन का इंटरेस्ट है उसको वो प्रमोट कर सकें। इन एक्सटर्नल रिलेशंस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव एटलीस्ट 3 चॉइसेस। तो जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, अब अगर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम लोग रिलेशन की बात करें, तो जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास तीन चॉइसेस हैं। रिवर्ट टू द इंडियन आउट कैंपेन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़मीन। जो पहले इंडिया का जो कैंपेन था मालदीव के साथ, उसको वो रिवर्ट करें, दोबारा उसी पे वापस आ जाएं। रिवर्ट का मतलब होता है वापस आना, जो मिस्टर ज़मीन ने स्टार्ट किया था। कंटिन्यू द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट, या फिर जो अभी इंडिया की फ़र्स्ट पॉलिसी चल रही है मालदीव में उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। और इनोवेट ए कैलिब्रेटेड पॉलिसी, या फिर एक वो नई पॉलिसी लेके आएँ, इनोवेट करें, शुरुआत करें, ठीक है। दैट एलोज ए बैलेंसिंग ऑफ रिलेशन विद इट्स की पार्टनर्स, ताकि वो एक बैलेंस बना सके अपनी जो की पार्टनर्स हैं उनके, जैसे चाइना और इंडिया हो गया। द वर्ल्ड हैज़ चेंज सिंस मिस्टर ज़मीन्स टाइम। तो वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो गया है मिस्टर ज़मीन के टाइम के बाद। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच मालदीव्स हैड एक्सेप्टेड अंडर हिज लीडरशिप इज़ इन सीरियस ट्रबल। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स था जो मालदीव्स ने एक्सेप्ट किया था, जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, आपको पता है ना, बहुत सारी कंट्री में चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो ये जो इनिशिएटिव था जो मालदीव ने एक्सेप्ट किया था, ज़मीन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी प्रेसिडेंसी के थ्रू, वो अभी काफ़ी ट्रबल में है। देन श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस इरप्टेड। उसके बाद जो है वो चाइना, आपको पता है श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, विच रिक्वायर्स इंडिया स्टडी हेल्प। उसके बाद उनको इंडिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। फाइनली द इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मालदीव्स नॉट पर्टिकुलरली फ्रेंडली टू इंडिया विल नो डाउट नोट द चेंज इक्वेशन बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ स्टेट। और उसके बाद जो हमारी इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब जो इस्लामिक लोग हैं मालदीव्स में, वो इंडिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। वो इस जो इक्वेशन चेंज हुई है उसको नोट करेंगे इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है। उसके बाद
It is reflected also in the warning interest of West Asia in a bankrupt Pakistan, which has long nurtured extremists in the Maldives and can hardly provide succor to those elements in the island state. ठीक है, तो ये हम उस चीज़ में भी दे सकते हैं जो वार्निंग, जो मतलब महत्वपूर्ण इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया के, बैंकरप्ट जो पाकिस्तान है जो एकदम लूटा हुआ है, ठीक है, विच हैज़ लॉन्ग नर्चर्ड एक्सट्रीमिज़म, जिसने एक्सट्रीमिस्ट को मतलब उग्रवाद को जो है वो जन्म दिया है मालदीव्स में, ठीक है, कैन हार्डली प्रोवाइड सक्कर टू दोस एलिमेंट्स इन दी आइलैंड स्टेट, तो वो मुश्किल से ही जो है वो हेल्प कर पाएंगे उन एलिमेंट्स की आइलैंड स्टेट में, मतलब मालदीव्स में। अब हम लोग पूरा ये जो था कोई बीच का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई, कौन कौन सा प्रेसिडेंट आया, लेकिन अब न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के साथ हम लोग मालदीव के रिलेशन की बात करेंगे, इसीलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी में जो है वो फिनिश कर दिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन नया प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे जो है वो मतलब आई है मालदीव्स में, ठीक है, और इंडिया और चाइना जो है वो कैसे जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जो मालदीव्स में जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है इंडिया और चाइना के ऊपर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि न्यू दिल्ली के लिए क्या नोट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फॉर इंडिया द नेक्स्ट फेज़ ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी में एडमिटेडली बी कॉम्प्लेक्स, इंडिया के लिए जो अगला फेज़ है रीजनल डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति का, वो एडमिटेडली मतलब हमें स्वीकार करना होगा कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बट इनफ असेट्स एंड अचीवमेंट्स एग्जिस्ट टू इम्पोर्ट कॉन्फिडेंस, लेकिन हमारे पास इनफ एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं, और अचीवमेंट्स हैं जो हमने अचीव की हैं, एग्जिस्ट टू इम्पोर्ट कॉन्फिडेंस, इम्पोर्ट का मतलब होता है दिखाना, तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, जताने के लिए हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स हैं। एट द पीपल्स लेवल द पॉजिटिव माइंडसेट प्रिवेल्स टूवर्ड्स इंडिया, जो लोगों के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है प्रिवेल टूवर्ड्स इंडिया, प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, तो इंडिया के प्रति उनका एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता है। दिस हैज़ बीन री इन्फोर्स बाई एक्सेसिव डेवलपमेंट वर्क एंड न्यूमरस स्मॉल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो इसको और ज़्यादा री इन्फोर्स करता है मतलब मजबूत करता है जो एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और न्यूमरस स्मॉल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी इंडिया कंप्लीट कर चुका है मालदीव्स में, जैसे बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, चिल्ड्रन पार्क, स्टूडेंट फेरीज बिटवीन आइलैंड्स, थाउजेंड्स ऑफ मालदीवियन यूथ हैव कम टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यही लिखना है जब आपको आंसर राइटिंग लिखना है कि थाउजेंड्स ऑफ जो मालदीवियन यूथ है वो इंडिया में आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, पिछले 5 सालों में बहुत सारे लोग आए हैं। इंडिया इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ टूरिज्म, इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एंड जेलसली नर्चर्स इट्स रोल एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एवरी टाइम एन एमरजेंसी स्ट्राइक्स इन मालदीव, तो इंडिया एक मेजर रोल प्ले करता है मालदीव के टूरिज्म में, इम्पोर्ट में, इन्वेस्टमेंट में, और जेलसली मतलब उत्साह के साथ उसको जो है वो नर्चर करता है, पालन पोषण करता है, और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है मालदीव में। बट मोर कैन बी डन एंड शुड बी कंसीडर, लेकिन हमें और ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा चीज़ें कंसीडर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट द कोलंबियो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, ये सिक्योरिटी जो है CSC, ठीक है, ये कब बना था, 2011 में बना था, इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, उसके बाद मॉरिटियस है, बांग्लादेश है और सियाचिल है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। कितने मेंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं। शुड बी स्ट्रेंथन शोइंग टेंजिबल आउटकम्स इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये किसके ऊपर बेस है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 5 मेंबर है, मैरीटाइम मतलब जो समुद्र के प्रति जो सिक्योरिटी होती है उसको लेके है, तो हमें इसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, और ब्लू इकनॉमी को डेवलप करने की ज़रूरत है। ब्लू इकनॉमी मतलब फिशरीज़ के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद बाय बोल्डली री इमेजिनिंग दी पोस्ट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, न्यू दिल्ली शुड create a basis for Bay of Bengal initiative for multilateral technotic BIMSTEC to invite Maldives as a observer at its next summit. तो by boldly reimagining the post South Asian Association for Regional Cooperation South Asia, तो हमें जो है दोबारा से री इमेजिनिंग करके जो पोस्ट एशियन साउथ एशिया मतलब जो सार्क है जिसमें 8 कंट्रीज़ शामिल थी, जिसमें आपको पता है इंडिया की जितनी भी इंडिया की क्रिकेटिंग नेबर्स हैं, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उसके बाद इसमें मालदीव्स भी शामिल थी, ठीक है, 8 कंट्रीज़ टोटली शामिल थी। आपको गूगल में सर्च करना है, इन कंट्रीज़ के नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको द हिंदू पढ़ना है तो पता होना चाहिए। तो उसको दोबारा से री इमेजिन करके
तो आपको पता है इसमें पाकिस्तान होने के कारण जो सार्क है ना वो काफ़ी समय से सस्पेंड चल रहा है, सार्क की कोई मीटिंग ही नहीं होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव है हमारे पास जो बिम्स्टेक है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज शामिल है लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें वही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सार्क में है लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं मालदीव को एक ऑब्जर्वर के रूप में, जो अगले मंथ में नेक्स्ट समिट होने वाला है बिम्स्टेक का, ठीक है। Finally, there is a perennial need for additional sources to so that India's strategic community and media organization like take a greater interest in the small but vital neighbor, building bridges of mutual understanding and trust. तो फाइनली हमें जो है एक पेरिनियल नीड है, पेरिनियल का मतलब होता है एक लगातार हमें जो है ज़रूरत है, हम लोग एडिशनल सोर्सेज जो हैं, एडिशनल सोर्सेज, ठीक है, फॉर मतलब हमें एडिशनल सोर्सेज की लगातार ज़रूरत है। दैट इंडिया स्ट्रेटजी कम्युनिटी एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टेक अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन ए स्मॉल बट वाइटल नेबर, ताकि इंडिया की जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें इंडिया के नेबर में। बिल्डिंग ब्रिजेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बढ़ाएं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, पूरा मालदीव्स को रिलेटेड था। एक बार इसको खुद से पढ़ लेना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, कमेंट करना। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी उसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा लिया, लेकिन इंडिया का जो है कैसे स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो लाइक किया, कमेंट कीजिए और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टेलीग्राम पे, पीडीएफ पे। जय हिंद।